नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। कलनरी कैंप की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस प्रकार से एक कॉमी 3 को प्रमोशंस मिलती है, किस प्रकार से एक कॉमी 3 कॉमी 2 के लिए अप्लाई कर सकता है। तो यही सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। दो तरीकों से आप बोल सकते हैं कि एक कॉमी 3 को प्रमोशंस मिल सकती हैं। एक तरीका होता है कि वो एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी दूसरे होटल में, रेस्टोरेंट में, क्लाउड किचन में अप्लाई करें, किसी दूसरी कंट्री में अप्लाई करें तो उसे प्रमोशन मिले, या फिर सेम ही कंपनी में रह के जहाँ भी वो ऑलरेडी एज अ कॉमी 3 काम कर रहा है वहाँ पे एक वो अच्छा परफॉर्मेंस दे और ईयरली अपनी प्रमोशंस ले। तो ये दो तरीके हो सकते हैं। इस वीडियो में जो दूसरा तरीका है कि अगर आपने कुछ समय बिता लिया है कॉमी 3 पे तो आपको दूसरी जगह अप्लाई करना है। हम लोग उस सिचुएशन की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। जब भी आपको लगभग 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, 1 साल या 1 साल प्लस, तो आप किसी भी दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लगभग 7 पॉइंट्स मैंने बताए हैं कॉमी 3 को किस प्रकार से कॉमी 2 की प्रमोशन मिलेगी। सबसे पहले आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप कहीं भी अप्लाई करना चाहते हैं, ये ना हो कि आप कहीं पे काम कर रहे हैं एज अ कॉमी 3 और आपको 2 या 3 महीने का ही एक्सपीरियंस हुआ है और आप देखते हैं कि कहीं पे वैकेंसीज हैं और आप वहाँ पे अप्लाई करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ पे कॉमी 3 ही लिया जाएगा। आप बोल सकते हैं कि 100 में से सिर्फ 10% ही चांस होंगे कि आपको कॉमी 2 लिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है। पर वहीं लगभग अगर आपको 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको हमेशा कॉमी 2 के लिए ही अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है आपके एक्सपीरियंस, और इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है यहाँ पे वैकेंसीज। जब भी आप जा रहे हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो आपको देखना है कि कहाँ कहाँ वैकेंसीज उपलब्ध हैं। अब वैकेंसीज कहाँ कहाँ होंगी? वैकेंसीज आपको कई सारे जो व्हाट्सअप के ग्रुप्स हैं वहाँ मिल जाएंगी, लिंक्डइन पे आपको मिल जाएंगी। जो भी आपके अच्छे कनेक्शंस हैं, जैसे कि आपके मेरे साथ अच्छे कनेक्शंस हैं, मेरे द्वारा आपको वैकेंसीज मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से आपको वैकेंसीज मिल जाती है। इसके अलावा जो भी एक अच्छे होटल्स या रेस्टोरेंट होते हैं, उनकी चेन्स होती हैं, रेस्टोरेंट या होटल्स की चेन होती हैं, या क्लाउड किचन आप बोल दीजिए, उनकी खुद की वेबसाइट पे कैरियर ऑप्शंस आते हैं। वहां पे भी जो वैकेंसीज हमेशा उपलब्ध रहती है, आप वहां भी अप्लाई कर सकते हो। वैकेंसीज के अंदर मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब भी हम लोग एज ए कॉमी 3 काम कर रहे होते हैं, या फिर जैसे कि मैंने बोला व्हाट्सअप के ग्रुप या इस तरीके की चीज़ें, बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं जहाँ पे कि आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं और आपको लगता है कि भाई मैं यहाँ पे सिर्फ 2 महीने काम कर रहा हूँ और दूसरी जगह मुझे प्रमोशन मिल गई है। पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जहाँ भी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो या जहाँ भी ज्वाइन करना चाह रहे हो, आप उनका बैकग्राउंड जरूर देखिए, क्योंकि आपको आजकल इस समय सबसे ज़्यादा कि आप कहीं पर भी नौकरी कर रहे होते हैं 1 या 2 महीने और आपको लगता है कि मुझे किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में 1000 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, या मेरी कॉमी 3 में काम कर रहा हूँ, कॉमी 2 की मुझे प्रमोशंस मिल रही है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल ही गलत है। आपको हर एक ऑर्गेनाइजेशन को समय देना चाहिए। लगभग 1 साल का समय आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आपको देना चाहिए। तीसरा यहाँ पे आता है हमारे रिज्यूम्स। आपके पास हमेशा अच्छे रिज्यूम्स होने चाहिए। अच्छे रिज्यूम्स का मतलब है कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे आपके एक्सपीरियंस हो, आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन हो, आपने कुछ भी किया हो, कुछ भी अवार्ड्स रिवॉर्ड्स आपको मिले हों, वो उसमें अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से हों। अधिकतर हम लोग यही करते हैं कि एक रिज्यूम की कॉपी दूसरे में भी कॉपी कर देते हैं, या आप बोलते हैं कि आपके पास कोई रिज्यूम्स पहले से पड़ा है, आप सेम उसको ही कॉपी करने की कोशिश करते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा अपने लिए पर्सनलाइज रिज्यूम बनवाने चाहिए। यहाँ पे हम लोग भी अपनी जो प्रोफेशनल रिज्यूम सर्विसेज आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। आप लोग हमें नीचे व्हाट्सएप पे नंबर है, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपने लिए जो पर्सनल रिज्यूम्स वहाँ पे लिखवा सकते हैं। और रिज्यूम्स के अंदर ये भी आता है कि आप जब तक एक अच्छा रिज्यूम्स नहीं लिखेंगे या आप एक अच्छे रिज्यूम्स के साथ किसी भी एक एचआर मैनेजर को अप्रोच नहीं करेंगे, वो कभी भी आपके रिज्यूम्स को तवज्जो नहीं देगा किसी दूसरे रिज्यूम्स के ऊपर। इसके बाद चौथा यहाँ पे आता है हमारी पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी क्या होता है? आप कॉमी 3 हैं और अब आपको लगता है कि आपने एक्सपीरियंस ले लिया है और आप कॉमी 2 के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी भी आ जाती है। पर्सनैलिटी तो वैसे तो अगर बोले तो एक बहुत ही एक बड़ा फील्ड है।
बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, पर यहाँ पे पर्सनालिटी को हम लोग दो चीज़ों में डिवाइड कर रहे हैं, ग्रूमिंग और हमारा कॉन्फिडेंस। जब भी आप अपने इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं, चाहे फूड ट्रायल्स के लिए जा रहे हैं, आपको हमेशा ग्रूम्ड रहना है। ग्रूम्ड रहने का मतलब है कि आपकी शेविंग अच्छे से होनी चाहिए, आपके नेल्स कटे होने चाहिए, आप नहा के जाएँ, अच्छे कपड़े पहन के जाएँ, लगना चाहिए कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। मैंने ही अपने लाइफ में अगर कोई इंटरव्यूज़ के लिए आते हैं, ट्रायल्स के लिए आता है, उनको वापस भेजा है अगर वो प्रॉपरली ग्रूम्ड नहीं होते हैं। तो ग्रूमिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी इंटरव्यू में जाने के समय। इसके बाद बात आती है हमारे कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आप कॉमी 3 थे, अब आपको लगता है कि भाई मुझे एक दूसरी पोजीशन पे जाना है, मेरे प्रमोशंस होने चाहिए क्योंकि प्रमोशंस के साथ साथ आपकी सैलरीज भी बढ़ जाती है। तो यहाँ आपके अंदर जो कॉन्फिडेंट है वो झलकना चाहिए। आपके सामने जो भी इंटरव्यू के लिए बैठा है, चाहे वो एक शेफ़ है या फिर एक मैनेजर है, उसको लगना चाहिए कि भाई आप कॉन्फिडेंट हो। तो यहाँ पे आप जिस भी कंपनी के अप्लाई कर रहे हैं, आपको हमेशा उसकी हिस्ट्री के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर आप ताज में अप्लाई करते हैं, ओबरॉय में अप्लाई करते हैं, या कहीं भी अप्लाई करते हैं, इवन अगर आप डिजिटल शेफ हब में भी अप्लाई करते हैं, तो आपको उसकी हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए। जब भी आपको किसी भी चीज़ की हिस्ट्री मालूम होगी, आपको अपने बारे में तो मालूम होता ही है, तो ये पूरी की पूरी आपके अंदर कॉन्फिडेंट पैदा करते हैं। और जब आपके अंदर सब कुछ है तो कॉन्फिडेंस तो वैसे ही आपके ऊपर आ जाता है। तो ग्रूमिंग और कॉन्फिडेंस आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। साथ साथ इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं तो आपको टाइम पे जाना है। ये ना हो कि इंटरव्यू 10 बजे का और आप 12 बजे पहुंच रहे हैं, आप समय से पहले पहुंचिए। आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे 5वां पॉइंट आ जाता है हमारे एचआर इंटरव्यूज़ का। आपके रिज्यूम्स रेडी हो गए, वैकेंसी ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप जो सबसे पहले इंटरेक्ट करते हैं अपने रिज्यूम्स देने के बाद, वो एचआर से ही होता है। आपको एचआर के पास ही जाके इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं। एचआर के इंटरव्यू के लिए भी हमारे पास बुक्स हैं, आप उसके लिए भी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें एचआर के पास जब भी आप जा रहे हैं, क्योंकि आपका रिज्यूम्स पहले ही वहाँ पहुँच चुका है, चाहे ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा या किसी भी माध्यम से, तो आपको जो एचआर के इंटरव्यू भी आपको पता होने चाहिए। आपको उनको क्लियर पहले से ही कर लेना है, या फिर आपको उनकी प्रिपरेशन या तैयारी पहले से ही करनी होती है। एचआर इंटरव्यूज़ के अंदर बेसिकली आपको आपके बारे में पूछा जाता है, आपके बारे में, आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, ये सारी की सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। मोस्टली ये जो इंटरव्यूज़ होते हैं, आप बोल सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में मिक्स होते हैं, तो आपको इन सब की पहले से ही इंग्लिश के अंदर प्रिपरेशन करके रख लेनी चाहिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपको ज़िंदगी भर ही पूछे जाने वाले हैं। कभी आप सेम क्वेश्चंस के आंसर कॉमी 2 के लिए दे रहे होंगे, कि उसके बाद कॉमी 1 के लिए दे रहे होंगे, सीडीपी के लिए दे रहे होंगे, तो आपको इन सब चीज़ों का अच्छे से प्रिपरेशन पहले से ही कर लेना है। यहाँ पे जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो आपसे जो एचआर मैनेजर नहीं पूछता है। टेक्निकल जो राउंड होता है वो आपके फूड ट्रायल्स के अंदर आता है, जो कि आपके शेफ़ के द्वारा आपसे लिया जाएगा। तो एचआर जो राउंड है वो इजीली क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पे आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जा सकता है कि भाई 5-6 लोगों को बिठा देंगे, 5-6 लोगों को बिठा देंगे, आपस में डिस्कस कीजिए कि भाई एक टॉपिक को आपको दे देंगे। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो उनको अगर आप पहले से ही अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, और आप जो कि कॉमी 3 थे और कॉमी 2 के इंटरव्यू में पास हो जाओगे। इसके बाद छठा यहाँ पे आता है हमारे फूड ट्रायल का। आपको फूड ट्रायल के बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए। फूड ट्रायल किस प्रकार से जज किया जाता है। जजमेंट करने के लिए जब भी आप फूड ट्रायल देने जा रहे हैं, तो पूरे के पूरे जो मेन्यूज़ हैं, आपको पता है कि आप कॉन्टी के लिए जा रहे हैं, इंडियन के लिए जा रहे हैं, तो आप अपने जो फूड ट्रायल के जो मेन्यूज़ है पहले से प्रिपेयर करके ले जाइए। अपनी जो इंग्रेडिएंट की लिस्ट है वो पहले से प्रिपेयर करके ले जाइए। समय से पहले पहुँच जाइए। सारे की सारी चीज़ें, चाहे आपके नाइफ़ अगर आप कैरी कर सकते हैं, खुद आप कैरी कर लीजिए। सब कुछ आपके जो पूरी की पूरी पहले से प्रिपरेशन होनी चाहिए। अगर आप ये सारी की सारी चीज़ें सही ढंग से कर रहे हो, आपके एचआर इंटरव्यू सही से हो रहे हैं और आपके फूड ट्रायल अच्छे से हो रहे हैं, तो आपके जो फूड ट्रायल में आप लोग पास हो जाते हो। आपकी परफॉर्मेंस इस पे रिफ्लेक्ट करती है कि भाई आप अच्छे से अपने ट्रायल्स को क्लियर कर पाए। जब आप अपने अच्छे से ट्रायल को क्लियर कर पाएंगे, एचआर राउंड आपके अच्छे होंगे, तो आप किसी भी इंटरव्यू में पास हो जाएंगे, फूड ट्रायल हो चाहे इंटरव्यू हो। और अगर आप इस चीज़ में पास हो जाते हैं तो आपको जो वैकेंसीज़ आपने जिसके पोजीशन के लिए अप्लाई किया था, कॉमी 2 के लिए अप्लाई किया था, तो आपको वो पर्टिकुलर पोजीशन शेफ़ के द्वारा, कंपनी के द्वारा और एचआर मैनेजर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। सेम हम लोगों ने भी सेम इसी ढंग से किया था, तो यही सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद सबसे बात आती है आपकी 7वें नंबर की, सैलरी नेगोशिएट। जब आप कॉन्फिडेंस हो, आपके इंटरव्यूज़ हो गए, आपके फूड ट्रायल हो गए और सब चीज़ों में आप पास हो गए हों, तो सबसे बात यहाँ पे लास्ट में आती है सैलरी नेगोशिएशन होता है। आपको एक पर्टिकुलर बता दिया जाता है शेफ़ के द्वारा, एचआर मैनेजर के द्वारा, हमारा बजट यही है, अब आप इस बजट के अंदर
नौकरी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो आपको अपनी राय देनी होती है। जो भी उनके सैलरी ब्रैकेट्स होते हैं आपको देखने पड़ते हैं कि आप उसके अंदर फिट बैठ रहे हो नहीं बैठ रहे हो। सिर्फ सैलरीज़ के लिए आप लोग कहीं भी जॉइन मत कीजिएगा। अगर मैं बोलूँ इनिशियल स्टेजेस पे 3-4 साल तो आपको देखना नहीं है कि सैलरी मिल रही है नहीं मिल रही है, कम है ज़्यादा है, इन चीज़ों को ध्यान नहीं देना है। अगर कोई एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, एक अच्छा शेफ़ है, अगर आपको उसके साथ काम करने का मौका मिल रहा है तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। सिर्फ ये सोच के कि यहाँ इस एक रेस्टोरेंट में मुझे 12,000 मिल रहे थे और अब मुझे एक दूसरी होटल में यहाँ पे मुझे 13 या 14,000 रुपये मिल रहे हैं, 2,000 रुपये मुझे ज़्यादा मिल रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। आपको एक अच्छे शेफ़ के लिए और एक अच्छी कंपनी के लिए उस चीज़ को ज्वाइन करनी है। यही सारी चीज़ें अगर आप जा रहे हो कॉमिक 2 के ट्रायल्स के लिए, कॉमिक 2 की वैकेंसीज़ के लिए आपको अप्लाई करने हैं या इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप भी कॉमिक 2 के लिए कहीं भी अप्लाई करने जाओगे या जो भी वैकेंसीज़ आपको पता चलेंगी मेरे द्वारा, मेरे लिंक्स के द्वारा या लिंक्डइन के द्वारा या किसी भी और प्लेटफॉर्म में, आप इन सब चीज़ों का पालन करोगे। साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया जो रिज्यूम सर्विसेज हैं और HR और फूड ट्रायल की भी हमारे पास बुक्स हैं, आप उनके लिए हमें अप्रोच कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, आप उन्हें भी वहाँ से परचेज कर सकते हो। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।